हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंगलोर के टॉप 8 प्राइवेट कॉलेजेस। और ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो अभी 12th में है या फिर उन्होंने अभी 12th पास कर लिया है, ड्रॉप ईयर था, एंड अब वो सोच रहे हैं कि उन्हें कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है इन बैंगलोर। तो उनके कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज की हम वीडियो में बात करेंगे टॉप प्राइवेट कॉलेजेस इन बैंगलोर जिसमें आप जेन्युइनली एडमिशन ले सकते हो। और इस वीडियो में हम सारी इन्फॉर्मेशन को कवर अप करेंगे, फॉर एग्जांपल फीस, प्लेसमेंट, हॉस्टल, पैकेजेस, एडमिशन प्रोसेस, एवरीथिंग। आपको कौन से एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू कौन से कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, आपको ये सब कुछ इस वीडियो में मिलेगा। सो मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक देखो। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की इस वीडियो पे स्ट्रेट टू द पॉइंट। सबसे पहले नंबर पर आता है ट्रिपल आईटी बैंगलोर, यानी कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैंगलोर। नाउ इसको आईआईटी से कंफ्यूज मत करना। आईआईटी इज़ डिफरेंट एंड ट्रिपल आईटी इज़ डिफरेंट। नाउ ट्रिपल आईटी 1998 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो रिलेटिवली देखा जाए तो ये बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस एंड ऑल से तो रिलेटिवली न्यू ही है। एक इंटरेस्टिंग बात है कि ट्रिपल आईटी बैंगलोर और हैदराबाद में हमेशा से ही एक रेस लगती है कि कौन बेस्ट है। तो अगर आपके जेईई मेंस में मार्क्स कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, तो आप डेफिनेटली ट्रिपल आईटी को ट्राई कर सकते हो। एंड यहाँ पर कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, आपको प्योरली मेरिट बेस्ड एडमिशन ही मिलता है। ट्यूशन फीस की बात करें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 4.7 लाख पर एनम तक आती है, और हॉस्टल को ऐड कर दे तो 1.3 लाख एक्स्ट्रा, तो रफली 6 लाख पर ईयर के अराउंड इसका टोटल खर्चा आता है। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ प्लेसमेंट्स। CSE का एवरेज पैकेज अराउंड 33 लाख पर एनम गया है, और ये फिगर ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए। कंपनीज जैसे माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सैमसंग रिसर्च, ऐसी बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज यहाँ पे आके रिक्रूट करती हैं। नाउ अगर हम बॉटम लाइन की एक बात करें तो जेईई मेंस में स्कोर आपका अगर बहुत कुछ खास नहीं रहा है और आप CS में सीरियस हो, तो आप ट्रिपल आईटी को डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन मान सकते हो। फीस भी रिलेटिवली लो ही है प्लेसमेंट्स के हिसाब से। तो ये था नंबर 1 प्राइवेट कॉलेज ऑफ बैंगलोर, दैट इज़ ट्रिपल आईटी बैंगलोर। अब आते हैं हम दूसरे नंबर पे। दूसरे नंबर पर जो कॉलेज आता है वो बैंगलोर के हर एक स्टूडेंट के दिमाग में एक बार ही ज़रूर आया होगा अगर वो इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, दैट इज़ RVCE कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। ये स्टैब्लिश हुआ था 1963 में, तो इसकी लेगेसी 60 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। अब एडमिशन की बात करें तो इसमें 3 तरह से एडमिशन होते हैं, कॉमेड के, KSET एंड थ्रू मैनेजमेंट कोटा। कॉमेड के से 30% एडमिशन होते हैं, KSET से 45% एंड थ्रू मैनेजमेंट कोटा 25% एडमिशन होते हैं। नाउ अगर हम बात करें थ्रू KSET, अगर आप KSET देते हो, KSET एक एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो अगर आप वो क्लियर करते हो तो आपको आपकी जो फीस है वो अराउंड 1.27 लाख पर एनम आएगी, जो कि बहुत ज़्यादा रीजनेबल है। अगर आप कॉमेड के से एडमिशन लेते हो तो आपकी फ़ीस आएगी 2.5 लाख पर एनम। मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लेते हो तो आपकी फ़ीस आती है 4 साल की अराउंड 70 लाख। ये बहुत ज़्यादा प्रीमियम है, तो बहुत ही सोच समझ के इसका डिसीजन लेना, क्योंकि फ़ीस बहुत ज़्यादा है। और हॉस्टल्स भी होते हैं, हॉस्टल्स का अराउंड 1.1 लाख पर ईयर का खर्चा आता है। अगर हम पैकेज की बात करें तो CSE का पैकेज आराम से 16 to 18 लाख जाता है, और अगर हम ओवरऑल पैकेज की बात करें तो 13 लाख पर एनम तक हो जाता है, और हाईएस्ट पैकेज गया है 62 लाख पर एनम। RVCE के स्टूडेंट्स को बैंगलोर की IT कंपनीज में बहुत ही बढ़िया प्लेसमेंट्स मिलती हैं, इन्फोसिस, विप्रो और स्टार्टअप से लेकर MNCs तक। RVCE एक ट्राइड एंड टेस्टेड ऑप्शन है, तो अगर आप KSET देते हो तो आपका जो फीस है वो भी बहुत ही रीजनेबल आती है, तो वहाँ देखा जाए तो फीस टू प्लेसमेंट रेशियो बहुत ही हाई है। लेगेसी, एलुमनाई नेटवर्क एंड कैंपस प्लेसमेंट के हिसाब से ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है। थर्ड पे जिस कॉलेज का मैं नाम लेने वाली हूँ वो अभी बहुत ही रिसेंटली इस्टेब्लिश हुई है, एंड ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो सकते हैं, बट स्टिल अभी तक के डेटा के हिसाब से इट डिजर्व्स टू स्टैंड ऑन नंबर 3, एंड दैट इज स्केलर स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। 2023 में ये इस्टेब्लिश हुई है, और ये अभी तक के लिस्ट में सबसे नई कॉलेज है, तो ये डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग बेट है। यहाँ कोई KSET या कॉमेड के जैसे एग्जाम्स नहीं होते हैं, यहाँ स्केलर का खुद का फॉर्म होता है जिसे स्केलर नेस्ट बोला जाता है, एंड उसके बाद उनकी खुद की सिलेक्शन प्रोसेस होती है। तो यहाँ पे कोई भी ट्रेडिशनल एग्जामिनेशन रूट नहीं है एडमिशन का। कोर्स स्ट्रक्चर की बात करिए, थोड़ा न्यू कॉन्सेप्ट है अभी के लिए। यहाँ आपको मिलता है BSc प्लस MSc डुअल डिग्री इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, तो 4 साल में आप एक कंबाइंड डिग्री लेते हो। फोकस हैवीली होता है प्रैक्टिकल स्किल्स, कोडिंग एंड इंडस्ट्री एक्सपीरियंस पे। स्केलर का ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एडटेक बैकग्राउंड उसके करिकुलम में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि वही लोग ने स्केलर बनाया है जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में थे।
फीस की बात करें तो टोटल फीस आती है 17 लाख रुपीज़ फॉर फुल प्रोग्राम। हॉस्टल और मेस की बात करें तो 5.5 टू 6.4 लाख रुपीज़ आ जाता है। ओवरऑल देखा जाए तो 22 टू 24 लाख का खर्चा आपको पूरे प्रोग्राम में देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इंटर्नशिप की। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है स्केलर की, क्योंकि यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर से ही इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। 2025 में इनके स्टूडेंट्स को मिली है 2 लाख पर मंथ की इंटर्नशिप, विच इज़ अ वेरी बिग थिंग। ये फिगर ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली एक इतने नए कॉलेज के लिए ना। अब एक और बात आती है कि ये जो कॉलेज है 2023 में ही इस्टेब्लिश हुआ है, तो ये बहुत ही ज़्यादा नया है। बट अभी तक की इसकी सारी डेटा को देखने के बाद इट सीम्स लाइक इट इज़ अ गुड ऑप्शन। बाकी क्योंकि अभी तक इसके प्लेसमेंट बैच का कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ही नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म डेटा अवेलेबल नहीं है, तो हम इसके बारे में कुछ एज सच बोल नहीं सकते हैं। आप इसमें एडमिशन लोगे तो आप भी एक अर्ली अडॉप्टर होगे। रिस्क है यहाँ पर, बट अगर स्केलर अपना एडटेक वाला नेटवर्क कैरी करता है या रिकॉर्ड कैरी करता है, आई थिंक इसमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ना। 4th नंबर पर आता है BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, यानी कि BMSCE। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1946। बैंगलोर के सबसे पुराने इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से है। हेरिटेज और रेपुटेशन दोनों सॉलिड है। एडमिशन प्रोसेस फिर से वैसे ही कॉमेट के केसेट और मैनेजमेंट कोटा से होता है। सेम परसेंटेज एडमिशन रेशियो होता है। नाउ फीस की बात करें तो अगर आप केसेट से एडमिशन लेते हो तो आपको 1.2 लाख पर एनम देना है। अगर आप कॉमेट के से लेते हो तो आपको 2.95 लाख पड़ेगा, और हॉस्टल्स की देखें तो आपको 1.3 लाख पर ईयर तक का पड़ जाता है। अब प्लेसमेंट्स की बात करें तो एवरेज पैकेज 12 से 13 लाख तक का होता है, और हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 50 लाख पर एनम तक हाईएस्ट पैकेज देखने को मिला है। ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज भी डिसेंट है ना। अब बात करते हैं यहाँ की प्लेसमेंट्स की। तो यहाँ का जो एवरेज प्लेसमेंट है वो 12 टू 13 लाख पर एनम का है, और हाईएस्ट की बात करें तो 50 LPA तक देखने को मिला है। ओवरऑल प्लेसमेंट परसेंटेज तो डिसेंट है। कंपनीज जैसे TCS, बॉश यहाँ पर आते रहते हैं ना। लोग ऑफन RVCE और BMS को कंपेयर करते हैं, बट BMS का एडवांटेज ये है कि इसकी एज और एलुमनाई नेटवर्क बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और केसेट के थ्रू इसकी फ़ीस भी मैनेजेबल है, तो इसलिए ये थोड़ा सा एडवांटेजेस है। नेक्स्ट पे आता है MS रमैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कॉमनली नोन एज MSRIT। 1962 में शुरू हुआ था ये ना। एडमिशन के तीनों सेम रूट्स ही होते हैं, कॉमेट के थ्रू केसेट और थ्रू मैनेजमेंट कोटा। की फीस आती है 1.2 लाख पर एनम, कॉमेट के की 2.95, और हॉस्टल है वापस से 1.1 लाख पर ईयर। एवरेज पैकेज की बात करें तो वो अराउंड 7.66 लाख तक की है। अभी तक 62 लाख देखी गई है। देखा जाए तो टॉप परफॉर्मर्स के लिए अपॉर्चुनिटी तो है यहाँ पर। रमैया का इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च फैसिलिटीज़ भी नोटेड है। MSRIT एक वेल इस्टेब्लिश्ड नेम है। एवरेज पैकेज थोड़ा सा लोअर है कंपेयर टू RVCE एंड BMS, लेकिन कॉलेज की लेगेसी और बैंगलोर में इसकी रिकग्निशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप मेहनत करते हो और रिसर्च करते हो तो यहाँ से भी बहुत बढ़िया निकाला जा सकता है। 7th पर आता है DSCE, दैट इज़ दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। इसको स्टैब्लिश 1979 में किया गया था। दयानंद सागर एक बहुत ही लार्जर ट्रस्ट है जो बैंगलोर में और भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस को चलाता है। प्रोसेस सेम, कॉमेट के, केसेट एंड थ्रू मैनेजमेंट कोटा। फीस की बात करें तो केसेट के थ्रू 1.2 लाख पर एनम, कॉमेट के से 2.95, एंड हॉस्टल की फीस देखें तो 1.5 लाख पर ईयर तक आती है। थोड़ा ज़्यादा है ये बाकी कॉलेजेस से। एवरेज पैकेज अराउंड 8 लाख गया है, और हाईएस्ट अराउंड 55 लाख तक गया है। IT कंपनीज और कोर इंजीनियरिंग कंपनीज दोनों ही रिक्रूट करती हैं यहाँ से। DSCE एक मिड टायर ऑप्शन है। आपका केसेट स्कोर इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आप RVCE और BMS में नहीं जा सकते हो, तो DSCE एक वायबल ऑल्टरनेटिव बन सकता है। हॉस्टल थोड़ा सा महंगा है, तो अपने बजट को ध्यान रख के एडमिशन लेना। 7वें नंबर पर आता है BMS इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, यानी कि BMSIT। ये BMS से अलग है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। नाउ एडमिशन वापस से सेम टू सेम कॉमेट के, केसेट एंड थ्रू मैनेजमेंट कोटा, सेम स्ट्रक्चर ही है। केसेट से 1.2 लाख पर एनम की फीस है, कॉमेट के से 2.95, एंड हॉस्टल की 1.5 लाख पर एनम। प्लेसमेंट्स की बात करें तो एवरेज आता है 8 लाख पर एनम की, और हाईएस्ट गया है 46.4 लाख। BMS नेम की वजह से लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। नाउ BMSIT एक ग्रोइंग कॉलेज है। अगर आप यहाँ पर आते हो तो आपको सेल्फ ड्रिवन लेगेसी कैरी करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉलेज अभी नहीं कैरी करता है। नाउ नंबर 8 पर आती है PES यूनिवर्सिटी। ये इस्टेब्लिश हुई थी 1972 में। PES इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी था पहले वो, बाद में उसको यूनिवर्सिटी स्टेटस मिला है।
PES का अपना खुद का एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे हम PE SAT कहते हैं, PESSET, बट KSET से भी एडमिशन होता है यहाँ पर। KSET कोटा से 1.2 लाख पर एनम की फ़ीस आती है। अगर आप CS के लिए डायरेक्ट एंट्री कर रहे हो तो 5 लाख पर एनम की फ़ीस होगी। अगर आप EC के लिए कर रहे हो तो 4.5 लाख पर एनम की होगी, और हॉस्टल और मेस मिला के आपका 1 लाख पर ईयर तक का खर्चा आएगा। और ये लिस्ट में सबसे रीजनेबल हॉस्टल कॉस्ट है। एवरेज पैकेज अराउंड 9 लाख पर एनम तक आता है। PES का जो कैंपस है वो बैंगलोर में काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पर और भी फेस्ट और स्टूडेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से इसका कल्चर भी एक्टिव है। PES देखा जाए तो एक बैलेंस्ड ऑप्शन बनता है नाउ। इसकी जो फीस है वो थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन हॉस्टल सबसे कम है। बेस्ट प्लेसमेंट वैल्यू फॉर मनी आता है IIIT बैंगलोर, अगर आप JEE क्रैक कर रहे हो तो। बेस्ट KSET ऑप्शन ओवरऑल देखा जाए तो आता है RVCE। लेगेसी और एलुमनाई नेटवर्क को देखा जाए तो BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, ऑलमोस्ट 80 साल पुराना कॉलेज है ये। बजट फ्रेंडली हॉस्टल ढूंढ रहे हो तो आपको PES में जाना चाहिए, क्योंकि पेस्ट यूनिवर्सिटी सबसे ज़्यादा रीजनेबल हॉस्टल्स देता है। अगर KCET रैंक आपका एवरेज है तो आप DSCE या फिर BMCET कंसिडर कर सकते हो कमेंट के थ्रू। नाउ कमेंट्स में बताओ कि आपका फेवरेट कॉलेज कौन सा है इस लिस्ट में, या कोई क्वेश्चन हो तो वो भी पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।